Hi guys, welcome to channel Movies Insane. Today's video presents A Christmas Carol. मूवी का स्टार्ट होता है और हमें सन 1847 दिखाया जाता है, जहां पर हमें लंदन की गलियों में लोगों को दिखाया जाता है और वो लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल आज क्रिसमस ईव होती है, लेकिन इतने सब खुश लोगों में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत नाराज होता है और इस ओल्ड मैन का नाम होता है स्क्रूज। स्क्रूज जहाँ से भी गुजरते सब उन्हें देखकर डरने लगते, यहाँ तक कि शहर के जो डॉग्स होते हैं वो भी उन्हें देखकर भागते हैं। इसके बाद स्क्रूज अपने ऑफिस में आ जाते हैं। यहाँ पर स्क्रूज का नेफ्यू आता है और वो स्क्रूज को क्रिसमस डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन स्क्रूज को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटते हैं और साफ साफ मना कर देते हैं। इसके बाद स्क्रूज का नेफ्यू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्क्रूज का जो एम्प्लॉय था वो उससे कहता है कि वो क्रिसमस के लिए अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है और अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाना चाहता है, लेकिन स्क्रूज को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि तुम जा तो सकते हो, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारी सैलरी काटूंगा। इसके बाद उनका एम्प्लॉय अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने के लिए चला जाता है। इसके बाद मिस्टर स्क्रूज भी अपने घर चले जाते हैं और जब वो घर आते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि उनके आसपास कोई है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई गोश्त उनके पास है। अब जब वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं और चाबी निकालते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर किसी का चेहरा बना हुआ है और इसे देखकर वो डर जाते हैं। इसके बाद मिस्टर स्क्रूज अपने कमरे में आ जाते हैं और आसपास जितनी भी बेल्स होती हैं वो अपने आप ही बजना शुरू हो जाती हैं। ये सब देखकर मिस्टर स्क्रूज को बहुत डर लगता है और एक बार फिर उन्हें ये एहसास होता है कि उनके आसपास कोई स्पिरिट है। अब इस सब से मिस्टर स्क्रूज काफी डर जाते हैं और तभी उनके सामने एक आत्मा आती है और ये स्पिरिट किसी और की नहीं बल्कि उनके बिजनेस पार्टनर की होती है, जो कि आज से 7 साल पहले मारे गए थे। इनका नाम जैकब होता है। जैकब की आत्मा पूरी तरह से जंजीरों से जकड़ी हुई होती है। दरअसल जैकब की मौत के बाद मिस्टर स्क्रूज ने पूरा बिजनेस संभाल लिया था। अब जैकब की आत्मा मिस्टर स्क्रूज से कहती है कि अगर तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास 3 स्पिरिट्स आएंगी, तुम्हें उनकी हर एक बात को फॉलो करना होगा, तभी तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। 3 स्पिरिट्स जो तुम्हारे पास आएंगी उनमें से एक तुम्हें तुम्हारा पास्ट, दूसरा फ्यूचर और तीसरा प्रेजेंट दिखाएगी। ये कहकर जैकब की आत्मा विंडो से बाहर चली जाती है। जब मिस्टर स्क्रूज विंडो से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं होती हैं, जिन्हें देखकर उन्हें डर लगता है और अब वो इसी तरह सो जाते हैं। अब जब उनकी आंख खुलती है तो उनके सामने एक स्पिरिट आती है और वो मिस्टर स्क्रूज से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत में यानी मैं तुम्हारे पास्ट में तुम्हें ले जाऊंगी। इसके बाद वो स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज का हाथ पकड़कर उन्हें उनके पास्ट में ले जाती है, जहाँ पर वो अपने पास्ट के उस दिन को देखता है जहाँ पर क्रिसमस था और जहाँ पर वो एक घोड़ा गाड़ी में अपने बचपन के दोस्तों को देखता है और इसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो स्पिरिट उसे एक स्कूल में ले जाती है और वो स्कूल भी मिस्टर स्क्रूज का होता है। वो देखता है कि वो स्कूल में अकेला बैठा हुआ है। दरअसल वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और यहाँ पर वो अपनी फैमिली को याद कर रहा था। इसके बाद वो स्पिरिट उसे क्रिसमस का वो दिन दिखाती है जब उसकी बहन उसे लेने के लिए बोर्डिंग स्कूल में आई थी। उसकी बहन बहुत खुश होती है क्योंकि आज वो क्रिसमस अपने भाई के साथ मनाने वाली थी। ये देखकर मिस्टर स्क्रूज को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी बहन का एक ही बेटा है जो कि उसका नेफ्यू है, जिसे अभी कुछ ही देर पहले उसने डांट कर क्रिसमस पार्टी के लिए मना कर दिया था। इसके बाद वो स्पिरिट उसे वो वक्त दिखाती है जब वो अपने दोस्त के साथ क्रिसमस की तैयारियां कर रहा था। यहाँ पर मिस्टर स्क्रूज बहुत खुश होते हैं और इसी पार्टी में उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसके साथ मिस्टर स्क्रूज डांस भी करते हैं और फिर आगे जाकर वो उसी के साथ शादी भी करते हैं। अब यहाँ पर जो ओल्ड मिस्टर स्क्रूज होते हैं वो उस पास्ट की स्पिरिट को बताते हैं कि मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता और ये दिन मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन था। इसके बाद वो स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज को उस दिन में ले जाती है जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी और इसी वजह से मिस्टर स्क्रूज और उसकी पत्नी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और उन दोनों की इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। मिस्टर स्क्रूज को इस बात का बहुत ज्यादा दुख था क्योंकि वो हमेशा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और कभी भी उससे अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन उसी पल में वो दोनों के दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए थे। ओल्ड मिस्टर स्क्रूज पास्ट की स्पिरिट से कहते हैं कि मैं इस पल को रोकना चाहता हूँ, मैं कभी अपनी पत्नी से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन पास्ट की स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज से कहती है कि तुम चाहकर भी सबको बदल नहीं सकते क्योंकि ये सब पास्ट है और ये सब हो चुका है।
ये सब सुनने के बाद मिस्टर स्क्रूज अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो स्पिरिट से कहते हैं कि मुझे यहाँ से ले चलो। और तभी स्पिरिट के अंदर उन्हें उन सभी लोगों का चेहरा दिखना शुरू हो जाता है जिन्हें वो कभी जानते थे, और वो स्पिरिट को एक कोन के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन तभी स्पिरिट उन्हें उड़ाकर वहाँ से ले जाती है। अब जब मिस्टर स्क्रूज की आंख खुलती है तो वो अपने बेड पर होते हैं और तभी वो देखते हैं कि दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही है। अब यहाँ पर एक और स्पिरिट आती है जो कि मिस्टर स्क्रूज को अपने साथ ले जाती है और ये स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज को प्रेजेंट में ले जाती है। ये स्पिरिट उसे पूरा शहर दिखाती है जो कि क्रिसमस की खुशियां मना रहे थे। ये स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज को उसके एम्प्लॉय के घर ले जाती है, जिस एम्प्लॉय को छुट्टी देने के बाद मिस्टर स्क्रूज ने कहा था कि वो उसकी सैलरी काट लेगा। दरअसल उस एम्प्लॉय की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। गरीब होने के बावजूद भी वो सब क्रिसमस को एंजॉय कर रहे थे और वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर वो स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज को बताती है कि उस एम्प्लॉय के बेटे की तबीयत बहुत खराब है और अगले क्रिसमस तक वो बच नहीं पाएगा। वो स्पिरिट कहती है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि इससे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये सुनकर मिस्टर स्क्रूज डर जाते हैं। इसके बाद वो स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज को उसके नेफ्यू की पार्टी में ले जाती है। इस पार्टी में मिस्टर स्क्रूज के नेफ्यू ने उन्हें भी इनवाइट किया था, लेकिन मिस्टर स्क्रूज ने उसे डांट दिया था। वहाँ पर सब इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और तभी मिस्टर स्क्रूज का नेफ्यू सबसे ये सवाल पूछता है कि तुम्हें किसी ऐसे जानवर का नाम बताना होगा जो सिर्फ लंदन में रहता है। सब मिस्टर स्क्रूज का नाम लेते हैं, लेकिन इसके बाद वो सब मिलकर मिस्टर स्क्रूज की अच्छी सेहत के लिए प्रे भी करते हैं। अब यहाँ पर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि मिस्टर स्क्रूज को कोई बीमारी है। मिस्टर स्क्रूज के साथ जो स्पिरिट होती है, अब वो उन्हें दो भाई बहनों को दिखाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है वॉन्ट और दूसरे का नाम इग्नोरेंस। मिस्टर स्क्रूज को वो स्पिरिट कहती है कि तुम्हें हमेशा इनसे बचकर रहना होगा, और तभी जो उनका हैमर है वो एक बेल पर जाकर लगता है और इसी के बाद वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद मिस्टर स्क्रूज अपने शैडो को देखते हैं। उनकी शैडो उन्हें धक्का देती है, जिसके बाद वो अपने फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। अब फ्यूचर में मिस्टर स्क्रूज की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि वो मर चुके हैं। अब यहाँ पर 3 बिजनेसमैन होते हैं जो कि उसी के कॉलीग्स हैं, और वो उसकी मौत पर जरा से भी दुखी नहीं होते, बल्कि वो आपस में ये बात करते हैं कि वो फ्यूनरल में तभी जाएंगे जब उन्हें वहाँ पर अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। ये सुनकर मिस्टर स्क्रूज को दुख होता है और एक बार फिर उनका शैडो यानी कि वो तीसरी स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज को भगाकर एक दूसरी जगह ले जाती है, जहाँ पर एक डेड बॉडी होती है, और ये घर उसी एम्प्लॉय का होता है जिसके बेटे की तबीयत खराब थी, जिसे उस स्पिरिट ने जो उसे प्रेजेंट में ले गई थी बताया था कि अगले क्रिसमस तक उसका बेटा नहीं बचेगा। अब यहाँ पर फ्यूचर में उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। उसके एम्प्लॉय का पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी होता है और ये देखकर मिस्टर स्क्रूज भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद ये स्पिरिट उन्हें एक ग्रेवयार्ड में ले जाती है, जहाँ पर मिस्टर स्क्रूज फ्यूचर की स्पिरिट से पूछते हैं कि क्या ये सच में होगा या सिर्फ ये संभावना है, क्योंकि मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ। इसके बाद स्पिरिट उसे एक ग्रेव दिखाती है और वो ग्रेव किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की होती है, और उसके मरने की तारीख भी वहाँ पर लिखी होती है, जो कि होती है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन। ये देखकर मिस्टर स्क्रूज बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी वहाँ पर एक गड्ढा होना शुरू हो जाता है, जिस गड्ढे के अंदर स्क्रूज गिरने लगता है, और जब वो उस गड्ढे के अंदर गिरता है तो अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और तब वो अपने बेड पर होता है। स्क्रूज उठकर खिड़की के पास आता है, जहाँ पर उसे एक बच्चा दिखता है। वो उस बच्चे से पूछता है कि आज कौन सा दिन है। वो बताता है कि आज क्रिसमस है। ये जानने के बाद स्क्रूज को बहुत खुशी होती है। वो लंदन की गलियों में बच्चों की तरह क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए निकल पड़ता है। साथ ही वो अपने एम्प्लॉय से मिलता है, जिसे उसने कहा था कि वो उसकी सैलरी काट लेगा, लेकिन इस बार स्क्रूज उसकी सैलरी नहीं काटता और बिना उसे बताए उसके घर में एक शानदार डिनर भेजता है। इसके बाद वो 2 आदमियों से मिलता है जिन्हें उसने चैरिटी देने से मना कर दिया था। वो उन्हें चैरिटी भी देता है और इसके बाद वो उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर उसके नेफ्यू ने उसे इनवाइट किया था। यहाँ आने के बाद सब उसे वेलकम करते हैं और वो भी सबसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है। स्क्रूज को वहाँ देखकर सब बहुत खुश होते हैं और अब स्क्रूज भी बदल गया था, वो भी सबके साथ एंजॉय करता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने एम्प्लॉय के बेटे का इलाज करवाएगा। वो एक तरह से उसका गॉडफादर बन जाता है और इससे उसकी बीमारी से डेथ नहीं होती, और अब मिस्टर स्क्रूज सबसे बहुत अच्छे से मिलते हैं और हर किसी की परेशानी को बहुत अच्छे से समझते हैं। दरअसल जब मिस्टर स्क्रूज ने अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान से देखा और उसे ऑब्जर्व किया तो उन्हें सब कुछ समझ आ गया कि उन्होंने जिंदगी में क्या कुछ खोया है और जिसे वो खोने से बच सकते थे, लेकिन अब उनके पास क्या है और आज जो वो कर रहे हैं इससे उन्हें भविष्य में क्या मिलेगा।
अगर हर इंसान अपने पास्ट को अच्छे से सीखे और ऑब्जर्व करे, अपने प्रेजेंट को ठीक करे और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराए और अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से समझे, तो वो जान पाएगा कि ये जिंदगी क्या है। क्योंकि एक दिन हर इंसान को इस दुनिया से जाना है और जब तक हम यहाँ पर हैं तो हमें अच्छे काम करने चाहिए। इसी के साथ ये मूवी आ क्रिसमस कैरल खत्म होती है।